आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि ये आने वाला मार्च का महीना, जी हाँ, साल 2024 मार्च का महीना, अगर हम बात करें संवत्सर का आखिरी महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या रखें सावधानियां और क्या करें अपने जीवन को बदलने के लिए नया शुरू। चलिए बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये माह। सबसे पहले अगर हम बात करें वृषभ लगन वाले जातकों की हेल्थ की, तो आपके लगन के स्वामी शुक्र देव अभी विराजमान है आपके 9th हाउस के अंदर। तो महीने की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लेकिन यहां पर 7 तारीख को जैसे ही शुक्र देव आपकी कुंडली के दशम भाव में आएंगे, तो यहां पर आपका कार्य के स्थान पर बहुत ज्यादा आपको इस समय में संलग्न होना पड़ेगा। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ में, तो इस समय में आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर रीनल प्रॉब्लम है तो उसको आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली में कि कैसा रहने वाला है आप लोगों की धन का स्थान। तो धन की स्थिति की अगर हम बात करें, आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में। तो यहाँ पर काम में आपका पैसा लग सकता है। साथ ही साथ जो लोग बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, तो वो ये महीना आपका हो सकता है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। साथ ही साथ पारिवारिक संबंध भी आपके सुधरते हुए नजर आएंगे। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको कुछ ऐसी सलाह देंगे, कुछ ऐसी हेल्प कर सकते हैं आपके काम में कि जिससे आपके काम में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आप लोगों के कुटुंब के बाद में आप लोगों के चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि आपके सुख के स्थान के बारे में, आपके जनता के, आपके मकान, वाहन इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके 4th लॉर्ड दशम भाव में है, तो कहीं ना कहीं मकान आगे बना सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि महीने के शुरू के 15 दिन आपकी परिस्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें कि इस महीने में आप लोगों को किसी भी बड़ी बिल्डिंग के लिए अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मकान, वाहन इत्यादि कुछ खरीदना चाहते हैं, तो 15 तारीख से पहले पहले आपको ये चीज 14 मार्च से पहले पहले कर लेनी है, क्योंकि यहां पर राशि परिवर्तन होगा और आपके ये स्वामी जो है सूर्य देव, चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे। राहु के साथ में हो जाएगा ग्रहण का योग। तो 14 तारीख से पहले पहले आप ये चीजें कर सकती हैं। सम्मान में आप लोगों के कमी ना हो, उससे बचने के लिए आपको सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। माता और पिता की हेल्थ का भी आपको इस महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव माना जाता है और सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं। दोनों ही ग्रहण दोष से इस समय पीड़ित होंगे 15 मार्च के बाद में। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी की दृष्टि से बच्चों मन पढ़ाई में बार बार हट रहा है और चीजों की तरफ ध्यान केंद्रित हो रहा है। हालांकि यहाँ पर केतु देव विराजमान हैं अभी आपकी कुंडली के पंचम भाव में, लेकिन क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, ध्यान कहीं और भटकता है, मोबाइल में लग जाते हैं, या किसी का फोन आ गया, उससे पढ़ाई की बात शुरू करी, वो पढ़ाई की बात वहीं रह गई, बातें आगे आगे बढ़ती चली गई और आप किसी और टॉपिक पर आ गए। तो अपने ध्यान को आपको केंद्रित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि इस समय में आप जितना अधिक करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको केंद्रित करने के लिए गुरु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। बुध की रेमेडीज कर सकते हैं आप। बुध की रेमेडीज, पौधों को पानी सुबह अगर उठकर देते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा और साथ ही साथ आपका ध्यान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। तो प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों इस माह में आपके प्रेम के जो संबंध है वो और ज्यादा बेटर होते हुए दिखाई देंगे। आपके लाइफ पार्टनर जो है या आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे और इनके सहयोग के द्वारा आप अपने कार्य को और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। आपको मेंटली रिलैक्स जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर आपकी काम की अधिकता हो सकती है, लेकिन आपके जीवन साथी के सहयोग की वजह से ये जो काम का प्रेशर है ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और वो कोशिश करेंगे
कि आपके इस काम के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर सके। अब बात कर लेते हैं आपकी पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप के भाव के स्वामी, आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव विराजमान है आपके भाग्य के स्थान में। तो जितना अधिक करेंगे उसका आपको लाभ भी मिलेगा और आपके पार्टनर का आपको सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। जॉब में चेंजेस करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट नहीं है जॉब चेंज करने का, थोड़ा सा रुक जाइए। इस माह में आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की जॉब पर नियुक्ति होने वाली है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर लूंगा तो ऐसा स्टेप आप प्लीज अभी मत उठाइएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति इनकम का कारक अभी गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं में क्या हो सकता है कि आपको पैसा जो है वो बहुत ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, खर्च करना पड़ सकता है। तो इससे घबराइएगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में पैसा आएगा भी। शुक्र की स्थिति भी आपकी और ज्यादा बेटर होती हुई दिखाई देगी। विदेशों से भी आपको जोड़ेगा और कुछ धार्मिक यात्राएं और अनुष्ठान पर भी आपका जाने का सहयोग आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। वृषभ लगन वाले जातक इस माह में जितना अधिक हो सके उतना मां लक्ष्मी की उपासना करें। साथ ही साथ इस माह में अपने माता पिता की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बॉस से किसी भी प्रकार का कोई भी उल्ट जवाब या फिर किसी भी प्रकार का पंगा आपने नहीं लेना है। इस माह के लिए आपका जो उपयुक्त मंत्र रहेगा, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप अगर आप करते हैं तो इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, आपको पैसा भी आता हुआ दिखाई देगा और हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज भी रिसॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।